इधर पूर्व सीएम कमलनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और राजस्थान में हो रही सियासी उठापटक के बीच कमलनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ के पास समन्वयक की जिम्मेदारी है और ऐसे में दिल्ली वे पहुंच रहे हैं। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और देर शाम छिंदवाड़ा से भोपाल लौटे थे कमलनाथ, लेकिन अचानक ही दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो देखिए, राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है और इस बीच अब पीसीसी चीफ कमलनाथ फिलहाल दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, पीसीसी चीफ अचानक ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं, आला कमान से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन इधर राजस्थान की अगर हम बात करें, सियासी उठापटक तो पिछले एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, जारी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बार फिर वो मंजर नजर आ रहा है जब गहलोत और सचिन पायलट का गुट आमने सामने होंगे, क्योंकि गहलोत गुट की अगर बात करें तो वो तो आर या पार के मोड में है। देखिए, राजस्थान का सियासी संकट निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन गया है और अशोक गहलोत जैसा दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में आ सकते हैं, लेकिन क्या इसे दबाव माना जाए, अशोक गहलोत का एक रणनीति का हिस्सा माना जाए? क्योंकि 90 के लगभग विधायकों ने ये लिख के दे दिया कि हम नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट विधायक बने, अपने विधायक पद से इस्तीफा देने की बात उन्होंने कह दी है। तो उसके बाद संकट गहराया हुआ। कल रात तक भी माखन सिंह और दूसरी तरफ मल्लिका अर्जुन खड़गे वो भी पहुंचे हुए थे, लेकिन बात नहीं बनी। वन टू वन चर्चा एक एक विधायकों से करनी है, लेकिन इस बीच में अब कमलनाथ भी दिल्ली का रुख किए हैं। अचानक उनको दिल्ली बुलाया गया है और यहां से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कल छिंदवाड़ा में थे, फिर रात को दिल्ली, सुबह दिल्ली यहां भोपाल लौटे और यहां से दिल्ली के लिए रवाना हुए। समन्वयक भी है कमलनाथ और साथ ही अशोक गहलोत के भी बड़े नजदीकी माने जाते हैं। तो क्या इस सियासी संकट का एक बार फिर जो पार लगाते हैं वो कमलनाथ उसमें भूमिका निभाएंगे? क्योंकि सोनिया गांधी से मुलाकात होना है, लंबी चर्चा होना है और चर्चा के उपरांत क्या नजर आता है। चर्चा ये भी है कि अशोक गहलोत भी वहीं रहेंगे, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या सियासी संकट जिस तरह का राजस्थान में दिखाई दे रहा है, कमलनाथ के जाने के बाद क्या इस पर कुछ रास्ता निकल पाएगा? क्योंकि एक तरफ सचिन है और दूसरी तरफ अशोक गहलोत है, तो आमना सामना है दोनों का। लेकिन चर्चा यही इस बात को लेकर भी है कि यदि अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में होते हैं, तो फिर वो चाहेंगे कि अपने किसी व्यक्ति, चाहे सीपी जोशी की बात करें या गोविंद सिंह की बात करें, इन दोनों में से किसी एक नाम पर वो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री का पद मिले। तो इसी को लेकर सियासी संकट लगातार गरमाया हुआ है। राजनीतिक स्तर पर भी कई तरह के प्रयास किए गए हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, लेकिन अब महत्वपूर्ण भूमिका में कहीं ना कहीं कमलनाथ नजर आने वाले, इसलिए दिल्ली रवाना हुआ। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। जिस तरह से उनका राजनीतिक तजुर्बा रहा है, उसको देखते हुए उन्हें आला कमान ने दिल्ली बुलाया है और अब देखना होगा कि राजस्थान में हो रही इस सियासी उठापटक का रास्ता क्या कमलनाथ के पास है। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। इधर जोधपुर में सचिन पायलट के होर्डिंग्स लग रहे हैं। सोनिया गांधी ने खड़गे माकन से रिपोर्ट मांगी है और इस बीच बताया जा रहा है कि जोधपुर में होर्डिंग्स लग रहे हैं सचिन पायलट के नाम की। होर्डिंग्स में लिखा गया है कि नए युग की तैयारी है। तो देखिए, आप होर्डिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नए युग की तैयारी, जोधपुर में सचिन पायलट के नाम के ये होर्डिंग्स लगने शुरू हो गए हैं। जहां एक और हम देख रहे हैं कि गहलोत गुट लगातार कई तरह की शर्तों के साथ सामने आया है, आर या पार के मोड में है, तो वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि सचिन पायलट का जो पायलट गुट है वो शांत बैठा है। लेकिन इस बीच जोधपुर से ये तस्वीरें एक नए सिरे को मोड़ रही हैं। नए युग की तैयारी, सचिन पायलट का फोटो और जोधपुर में ये होर्डिंग्स कई सवाल खड़े कर रहे हैं।